जाती उमरा में नून लीग और एमक्यूएम मुलाकात में हुकूमत साजी वजारतों और गवर्नरशिप से मुतालिक सर्विसेज सिरे से कोई बात ही नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इंतखाबात के नताइज और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर बातचीत हो रही है। ज़राए ने दावा किया है कि गवर्नरशिप या वजारतों से मुतालिक खबरें मफरूज़ों पर मबनी हैं। एमक्यूएम वफ्द रात को लाहौर पहुंचा था और जाती उमरा में नून लीग की क़यादत और रहनुमा से उनकी मुलाकात हुई है। वजारत और गवर्नरशिप की खबरें आ रही थी जिससे उन्होंने सिरे से ही इनकार कर दिया है और इन खबरों की तरदीद करते हुए ज़राए का कहना है कि इंतखाबात के नताइज और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पे बातचीत ज़रूर हुई है, लेकिन ये जो गवर्नरशिप की खबरें आ रही हैं या वजारतों से मुतालिक खबरें हैं वो मफरूज़ों पर मबनी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची इमरान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, एमक्यूएम की शायद ये आदत भी रही है कि वो वजारतें मांगती तो है। अगर हम सीट एडजस्टमेंट की अगर माजी की बात करें, जब सीट एडजस्टमेंट का मामला भी आया था तब भी ये खबरें आई थी, गर्दिश में थी कि उन्होंने कई वजारतें मांगी हैं, कौमी असम्बली की कई नशिस्तें उन्होंने मांगी हैं। अभी भी ये तरदीद कर रहे हैं, लेकिन कल को शायद ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। देखिए, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अगर आप बात करें तो कराची में आपने देख लिया कि शहबाज शरीफ को विड्रॉ होना पड़ा या शहबाज शरीफ को पीछे हटना पड़ा, और एमक्यूएम ने जब शुरू में कहा था कि वो इस सीट से दस्तबरदार नहीं होंगे। NA 242, हालांकि वो जो नशिस्त थी वो इंतहाई मुश्किल नशिस्त थी जो जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब खड़े हुए थे और वो उस पर मुसिर थे कि वो इस सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि वो 247 जो सरजानी टाउन जो एमक्यूएम की पुरानी रिवायती नशिस्त रही है वहां से भी खड़े हुए थे, लेकिन वो दस्तबरदार हुए थे वहां से और इस पर इन्होंने प्रीफरेंस दी थी, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब पीछे हटे थे। जहां तक वजारतों का ताल्लुक है और हुकूमत का, तो मेरा ख्याल है हर पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश होती है कि वो इलेक्शन लड़ती ही इख्तदार में आने के लिए है। सो जो एमक्यूएम है वो भी उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन इस बार जो है जो सूरत हाल है वो ये है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून, पंजाब में पीपल्स पार्टी भी अपनी अक्सरियत नहीं बना सकी है और बिल्कुल ही नहीं बना सकी है। मुस्लिम लीग नून भी परेशान है कि ये जो मैंडेट आया है इससे परेशान है। कराची में एमक्यूएम ने जो अपनी रिवायती नशिस्तें थी अगरचे पूरी नहीं ली, लेकिन बेशतर नशिस्तें उन्होंने ले ली हैं और 2 हैदराबाद से ले ली हैं, तो 17 उनकी नशिस्तें बन रही हैं और तकरीबन 28 के करीब 27 के करीब उनकी सूबाई असम्बली की बन रही हैं। तो कराची में एमक्यूएम इस पोजीशन में है कि वो बारगेन करे और जो हालात कराची के हैं उसमें ज़रूरत है कि कराची के जो नुमाइंदे हैं वो कराची की तामीर और तरक्की पर तवज्जो दें। उसके बाद क्योंकि अगर इस बार भी एमक्यूएम ने कोई ऊंच नीच की या कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी या कराची के मसाइल पर हुकूमत में रहते हुए तवज्जो नहीं दी तो फिर ये उनका आखिरी मौका है। अच्छा, इमरान, अगर देखा जाए तो देखिए हम आसिफ अली जरदारी और जो मुलाकात हुई उनकी शहबाज शरीफ की, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको कहा गया है नून लीग को कि जी हम पंजाब में तो आपकी हिमायत करेंगे, लेकिन अब ये कौमी असम्बली के नशिस्तों का मामला है। अगर एमक्यूएम के इत्तेहाद की बात की जाए तो हमने देखा माजी में भी कि एमक्यूएम ने जो भी हुकूमत होती है उससे इत्तेहाद किया है, लेकिन बाद में फिर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये इत्तेहाद होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखें, अभी तो इत्तेहाद, अभी तो जो मुस्लिम लीग नून से इनका मुआहदा था उनकी सबसे पहली तरजीह जो है, जो उन्होंने अपना मुतालबा पेश किया है, ना हुकूमतों में आने का मुतालबा पेश किया है, ना वजारतें लेने का मुतालबा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि जी जो तरमीम है आईनी तरमीम में तरमीम की जाए ताकि जो इख्तियारात है जिलाई हुकूमतों की जो इख्तियारात है वो इंतहाई निचली सतह तक जाए, काउंसलर तक जाए। यही उनका 1 पॉइंट एजेंडा है जो उन्होंने पेश किया, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने जो मुलाकात की थी या जो मुफाहमत की इनकी गुफ्तगू हुई थी उसमें ये बात हुई थी और मुस्लिम लीग नून ने इस बात पर इत्तफाक किया था। और देखें, ये पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता शहर है जिनकी मिसालें हर सियासतदान देता है, हर वजारत है कि हम पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, बीजिंग बना देंगे, इस्तांबुल बना देंगे कराची को, उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इन शहरों का जिनका वो मिसाल देते हैं उनमें बल्दियाती निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ना वजीर वहाँ का कोई गवर्नर, ना वहाँ की जो
जिस किस्म की भी गवर्नमेंट होती है वो इतनी मजबूत है जितना बल्दियाती निज़ाम है। तो यहाँ पे ये एक जो MQM ने ये मुतालबा किया है वो वैलिड है, और इस पर मेरा ख्याल है इनको डटे रहना चाहिए कि जब तक, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, चाहे इस वक्त मेयर कराची जो है पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब साहब हैं, लेकिन डिलीवर उसी वक्त हो सकता है कराची को जब तक के सूबाई हुकूमत की जो पार्किंग में पार्क हुई हुई है सारे इख्तियारात वो निचली सतह पर काउंसलर तक ना आ जाए, एक आम आदमी तक ना आ जाए। उस वक्त तक कराची में तरक्की का ख्वाब देखना या कराची को पनपते हुए देखना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ख्वाब ही देख रहे हैं बस। तो इसलिए जरूरी है कि MQM अगर किसी भी सतह पे अगर कोई उनकी अंदरूने खाना जो MQM में ये गुफ्तगू भी हुई है कि हम वजारतें भी नहीं लेंगे, हम हुकूमत में भी ना जाएं, किसी भी ना सूबाई सतह पे ना विफाकी सतह पर, लेकिन ये मुतालबा हमारा माना जाए। हम इस शर्त पर भी तैयार हैं हुकूमत का साथ देने में, चाहे किसी की भी हो, कि वो ये बल्दियाती इख्तियारात जो हैं निचली सतह तक मुंतकिल कर दें मुकम्मल तौर पे, मालियाती तौर पे, ताकि कराची में काम होता नजर आए जो तबाह बर्बाद और खंडर बन गया है। अभी आपने चंद दिन पहले की बारिश। इमरान अहमद, ये भी बताइएगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गवर्नरशिप या वजारतों से मुतल्लिक खबरें जो हैं वो मफरूज़ों पर मबनी हैं और कोई मुतालबे भी नहीं किए जा रहे, लेकिन बयान भी सामने आ रहे हैं कि जो भी इत्तेहाद होगा उसको ये देखा जाए कि हम आवाम के मुफाद में कर रहे हैं। तो इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? अगर एक तरफ से वजारतें लेने का भी कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा और फिर कहा जा रहा है कि इत्तेहाद हो भी सकता है लेकिन अवामी मुफाद के तनाजुर में होगा। जो सारी बातें हैं ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि ये पहली मुलाकात थी जो मेरा ख्याल है बहुत कोई तवील भी नहीं थी, जिसमें छूटते के साथ, जिसमें अभी मुस्लिम लीग नून नहीं फैसला कर सके कि हुकूमत बना सकेगी या नहीं बना सकेगी। अभी तक ये फैसला भी नहीं हो सका है कि हुकूमत बनेगी कैसे। अभी तो सीटों के मेरा ख्याल है अभी तो पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून की फाइनल होगा कि कितनी है, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको PTI का उम्मीदवार कहा जा रहा है वो कितनी है। तो इस स्टेज पे MQM कैसे मुतालबा कर सकती है कि मुझे गवर्नरशिप चाहिए, हमें ये वजारतें चाहिए, हमें कोई क्या क्या हमारे मुतालबात हैं। इस जो मेरी जो इत्तला है, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक इस किस्म की कोई डिस्कशन में नहीं आया, सिवाय इसके कि जो सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है उस पर गुफ्तगू हुई, कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, किसकी हुकूमत बन सकती है, आया मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, MQM जो है वो साथ देगी मुस्लिम लीग का या नहीं देगी। ये उस सारी जो है ये अभी गुफ्तगू होनी है। ये पहला दौर था, चंद घंटे का कह लें आप या चंद घंटों का कह लें या चंद मिनट का कह लें, उसके बाद फैसला होगा। अभी तक किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। जहां तक आपने अवामी खिदमत की बात की, मैंने अभी पहले कहा कि हुकूमत से जो भी हुकूमत है जिसका भी साथ देगी MQM, चाहे वो वजारतें ले या ना ले, उनका पहला मुतालबा ये है और होना भी चाहिए और इस पर इनको डटे भी रहना चाहिए कि बल्दियाती सिस्टम, मैं फिर कह रहा हूँ, बल्दियाती सिस्टम का जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं MQM के वो पूरे किए जाएं। उनका ये मुतालबा है तरामीम की जाए, ऐसी तरामीम की जाए जिससे बल्दियाती जो इख्तियारात हैं, माली इख्तियारात या इंतजामी इख्तियारात, वो निचली सतह तक चले जाएं। कता नजर इसके कि इस वक्त बल्दियाती हुकूमत किसकी है, जमात पीपल्स पार्टी का मेयर है मुर्तजा वहाब है, जबकि टाउन्स और सतह पर जमात इस्लामी भी है। लेकिन फायदा अगर ये इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हो गए तो इसके बेनिफिशरी कराची के शहरी होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इमरान अहमद हमारे साथ मौजूद थे।